सभी को मेरा नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे कि दशमांश कुंडली के देवता कैसे देखें कि उसमें कौन सा ग्रह किस देवता के भाग में पड़ता है और इसका फलित में क्या उपयोग है। जैसे कि सभी को पता है कि दशमांश कुंडली से हम व्यवसाय देखते हैं, लेकिन जो देवता बताए गए हैं इससे हम वेरिएशन देख सकते हैं। जैसे आजकल करियर में बहुत से ऑप्शन आ गए हैं। आप किसी को अगर मेडिकल क्षेत्र में जाने को कहेंगे तो उसमें भी 50 शाखाएं आ जाएंगी कि किस उसके अंदर किस क्षेत्र में जाए। इंजीनियर में आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर, घर बनाने वाला इंजीनियर अलग हो गया। तो इस तरीके से जो तमाम सारी शाखाएं जब करियर की विकसित हो गई हैं तो वेरीफाई करना एक ज्योतिषी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस कार्य क्षेत्र को बताया जाए। ऐसे में जो देवता बताए गए दशमांश कुंडली के, ये बहुत हेल्प करते हैं। देखें कि सबसे पहले हम इसके कैलकुलेशन भाग को समझेंगे कि कैसे इसको निकाला जाता है, कैसे देखा जाता है। बहुत छोटी सी गणना है, हालांकि सॉफ्टवेयर आजकल दे देते हैं रेडीमेड बना के और कि कौन सा ग्रह किस दशमांश में गया है, लेकिन फिर भी बहुत इसमें ज़्यादा गुणागणित करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम इसके उपयोग पे चर्चा करेंगे और हर देवता का क्या महत्व है, उनके क्या ट्रेड्स हैं। उसके बाद हम कुंडलियों पे भी बात करेंगे कि प्रैक्टिकल कुंडली से कि कैसे ये कुंडली पे अप्लाई किया जाता है। तो देखें कि सबसे पहले समझे कि प्रत्येक दशमांश यानी एक जो राशि होती है वो 30 डिग्री की होती है। तो प्रत्येक दशमांश 0 से मतलब 3 डिग्री का होता है। ऐसे करते करते 10 दशमांश बना दिए जाते हैं। तो देखें कि यदि जो पहला दशमांश होगा, 0 से 3 डिग्री का, उसको हम ऐसे एक चार्ट आपको दिख रहा होगा कि उसकी गणना कैसे की जाती है। तो पहले दशमांश में यदि इसमें चार्ट मैंने दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं कि यदि कोई ग्रह आपका सम राशि में होगा, सम राशि जैसे क्या कौन सी हुई, सम राशि हो गई आपकी वृषभ हो गया, कर्क हो गया और कन्या हो गया। तो कोई ग्रह सम राशि में होगा और यदि वो पहले दशमांश में होगा तो वो अनंत दशमांश में आएगा। और कोई ग्रह यदि विषम राशि में होगा, विषम राशि कौन सी हुई, विषम राशि जैसे कि मेष हो गया, मिथुन हो गया, सिंह हो गया, यदि वो पहले दशमांश में यानी कोई ग्रह 0 से 3 डिग्री का होगा तो वो इंद्र दशमांश में आएगा। तो ऐसे ही इसकी पूरी श्रृंखला दी हुई है कि सबसे पहले इंद्र आता है, फिर अग्नि, फिर यम। वो पूरा आपको दिख रहा होगा। तो आप ऐसे अपने कोई भी ग्रह को निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम एक छोटा सा उदाहरण ले तो मान लीजिए जैसे किसी का मंगल कुंडली में धनु राशि में बैठा है, तो धनु राशि एक विषम राशि है जिसको ऑड साइन कहते हैं। तो अब 0 से 2 डिग्री किस में आएगा, तो 0 से 2 डिग्री इंद्र दशमांश में आएगा। तो क्या मतलब हुआ कि जो मंगल है वो इंद्र दशमांश में गया। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई ग्रह सम राशि में बैठा है और उसकी डिग्री मान लीजिए कि जैसे 16 डिग्री का ग्रह है। कोई भी ग्रह मान लीजिए जैसे शुक्र हो गया, गुरु हो गया, और सम राशि कौन सी हुई, जैसे वृषभ हो गया, कन्या हो गया, मीन हो गया। तो यदि वो ग्रह 16 डिग्री का होगा तो वो किस दशमांश में आएगा, वो वरुण दशमांश में आएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई ग्रह यदि विषम राशि में बैठा है, जैसे मेष हो गया, मिथुन हो गया, और उसकी डिग्री मान लीजिए कि हम लेते हैं 4 डिग्री का ग्रह है या 5 डिग्री का ग्रह है, तो वो किस में होगा, वो आपका अग्नि दशमांश में आएगा। तो उसी तरीके से है, इसमें चार्ट लगा हुआ है, आप उस हिसाब से देख सकते हैं। कैलकुलेशन में कोई बहुत गुणा गणित करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे कि जो देवता बताए गए हैं उनके ट्रेड्स क्या है। तो देखिए कि सबसे पहले उसकी भी एक मैंने लिस्ट यहाँ पर लगाई हुई है। आप मोटा माटी, मैं ऐसे तो जनरल समझा दूंगा आपको कि ये ट्रेड्स हैं, लेकिन अगर आप भूल रहे हैं और थोड़ा बहुत मैं भी हो सकता है भूल जाऊं, तो इसमें से देख सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं पूरे देवता के जो ट्रेड्स बताए गए हैं उसको मैं डाल दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। तो देखें कि सबसे पहला जो देवता बताया गया है वो इंद्र जी को बताया गया है। तो इंद्र जाहिर सी बात है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, सत्ता को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कौन सा कार्य क्षेत्र होगा जिसमें लीडिंग क्वालिटी हो, व्यक्ति के निर्देश से काम होता हो, बॉस हो गया, कोई सीईओ हो गया कंपनी का, कोई कोच हो गया, आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है इसमें, कि पूरी अथॉरिटी उसके हाथ में हो। उसके बाद जो दूसरा देवता बताया गया है वो अग्नि को बताया गया है। तो अग्नि किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, अग्नि जैसे कि बहुत ही
ऊर्जा वाले कार्यों को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कोई एथलीट हो गया, स्पोर्ट्समैन हो गया, या कोई आप ऐसा काम करते हैं कि आपको दिन भर बहुत शारीरिक ऊर्जा का वहन करना पड़ता है, जहाँ आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती हो, तो इस तरीके के कार्य जिसमें शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा लगती हो, कुछ मतलब व्यक्ति का उसमें साहस दमखम का काम हो, थोड़ा सा ऐसे बैठे बैठे जो कुर्सी पे बैठे बैठे काम होता है इस तरीके का काम ना हो, तो ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इसमें व्यक्ति कई बार जैसे जो लोग पुलिस में जाते हैं उसको भी देखा जा सकता है, सेना में जाते हैं उसको भी देखा जा सकता है, स्पोर्ट्स तो मैंने बता ही दिया। तो अब देखें कि जो तीसरा दसमान से इसकी बात करते हैं, इसमें बताया गया है जो इसका देवता है वो यम को बताया गया है। यमराज, जाहिर सी बात है इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि कोई ऐसा काम जिसमें आपको किसी का परीक्षण करना हो, जैसे जुडिशरी हो गई, न्याय करना हुआ, पुलिस विभाग में इसमें आता है, दंड देते हैं, अंपायरिंग का काम इसमें आता है, जिसमें आपको दोष निकालना हो ऐसा काम आता है, लोगों को उनके कर्मों का सजा देना हो, एनालिटिक का भी काम कई बार इसमें आ जाता है। तो कुल मिला के हमने 3 देवताओं के बारे में बात कर ली। ऐसे चौथे देवता जो बताए गए हैं वो राक्षस बताया गया है, इसको नृति भी कहते हैं। तो चौथे देवता में यदि कोई ग्रह हो जो कि राक्षस दशमान से आएगा, तो राक्षस से क्या रिप्रेजेंट होता है, जैसे राक्षस यानी कि कुछ, अब राक्षस का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति कोई बुरा काम करेगा, नहीं, राक्षस का मतलब ये है कि व्यक्ति कई बार, हालांकि क्योंकि इस पे राहु का थोड़ा इन्फ्लुएंस आता है तो व्यक्ति इलीगल काम करता है, लेकिन अगर इसको हम सही रास्ते पे देखें तो जो लोग जैसे इलीगल कामों को हटाते हैं, जैसे कुछ तोड़ फोड़ करते हैं, जो भी जितना कुछ कोई इलीगल क्रिएट कर रहा है उस पर बैन लगाना हुआ, इसमें हीलिंग का भी काम आता है, शरीर में जैसे डॉक्टरी का भी काम आता है, जो लोग सर्जरी करते हैं, कुछ फोड़े फुंसी निकालते हैं, बीमारी को निकालने का काम करते हैं, जो उस तरीके के डॉक्टर नहीं जो दवाएं देते हैं, उस तरीके के डॉक्टर जो खुद हाथ से सर्जरी करके कोई रोग है या कुछ हो गया है तो उसको शरीर से निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये इसमें देख सकते हैं आप। अब देखें कि राक्षस के बाद कौन सा दशमांश पड़ेगा, तो राक्षस के बाद आपका वरुण पड़ेगा। और वरुण किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो वरुण आपका रिप्रेजेंट करेगा जैसे कि जो भी पानी से संबंधित है उसको वरुण रिप्रेजेंट करता है, मेडिसिन को वरुण रिप्रेजेंट करता है, तो कोई भी व्यापार हो गया जो पानी से संबंधित है, दूध की फैक्ट्रियाँ हो गई, जूस हो गया, वाटर बॉटल्स हो गई, और मेडिसिन को भी वरुण रिप्रेजेंट करता है, ब्यूटी पार्लर को वरुण रिप्रेजेंट करता है, तो इस तरीके की चीज़ों को वरुण दिखाता है। अब देखें कि जो इसके बाद हमने 5 दशमांश की बात कर ली है, इसके बाद कौन सा दशमांश आएगा, तो इसके बाद आपका पड़ेगा वायु पड़ेगा। और वायु किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो वायु जैसे कि एक आइडिया की तरीके से है कि आपको कोई ऐसा काम दिया जाए जिसमें आपके विचार महत्व रखते हो, जैसे किसी कंपनी की सेल्स कैसी बढ़ाई जाए, तो उसमें व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि कैसे काम किया जाए, काम तय ना हो कि आपको एक ही तरीके का काम रोज ही फाइल सबमिट करनी है, उस तरीके का काम ना हो, बल्कि आपको रोज नया कुछ सोचना है, नया लाना है। इसमें कुछ जैसे कि राइटिंग होता है, पोयम हो लिखना हो गया, जो लोग अच्छे मतलब कंसल्टेशन होते हैं उसमें भी दिया गया है, और जो लोग बेहतर बोलते हैं लिखते हैं, शायरी लिखना हुआ, मतलब जिनके जो लोग हमेशा नए नए फिल्म बनाते हैं, नई क्रियाएं हमेशा करते रहते हैं, वो वायु में आते हैं। अच्छा, वायु के बाद अब कौन सा पड़ेगा, तो वो आपका कुबेर पड़ेगा। और कुबेर में जैसा कि कुबेर शब्द से ही जाहिर पड़ता है कि धन संबंधित मामले, वित्त संबंधित मामले, जैसे बैंकिंग हो गया, सीए का काम हो गया, अकाउंट्स का काम हो गया, या फिर जैसे आजकल जो लोग स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा लगाते हैं, सलाह देते हैं, उससे संबंधित इन सब चीज़ों का काम हो गया, तो ऐसे काम आपके लिए बेहतर रहेंगे। अब कुबेर के बाद कौन सा दशमांश आएगा, तो वो आपका जहाँ तक है ईशान आएगा। हाँ, ईशान आएगा। ईशान में क्या देखा जाता है, ईशान जो देवता है वो ईशान गुरु को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि कोई प्रीस्ट हो गया, कोई धार्मिक गुरु, कोई टीचर हो गया पढ़ाने वाला, कोई समाज सुधारक हो गया, कोई जो लोग अनाथालय में काम करते हैं, जो लोग अच्छा सा डोनेशन में काम करते हैं, डोनेशन देते हैं ऐसे लोग, और जो लोग जैसे लोगों के भले के लिए काम करते हैं, अच्छे एडवाइजर होते हैं, कंसल्टेशन होते हैं। यदि मरकरी का इफेक्ट आता है इसमें, तो ऐसा व्यक्ति कई बार बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करता है, और उसकी रणनीति से ऐसे लोग रणनीतिकार भी होते हैं जिससे कंपनी की सेल्स बढ़ाई जाती हैं। कई चार्ट में देखा गया है कि ईशान उसका बुध में पाया गया हो। तो देखें कि ईशान इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है कि व्यक्ति
दूसरों को उठाता है, उसकी सलाह से दूसरा व्यक्ति उठता है। तो जितने भी एडवाइजरी के काम हैं, जितने भी लोगों को समझाने का काम है, जितने भी जैसे दुनिया में सुधार के काम जो लोग करते हैं, वो ईशान में आता है। ईशान के बाद जो आपका देवता पड़ेगा वो ब्रह्मा पड़ेगा। अब ब्रह्मा से अर्थ है क्रिएटिंग, यानी जो लोग खुद अपने हाथ से कुछ बनाते हो, वो क्रिएट करते हो, इसमें ब्रह्मा का आएगा। और ब्रह्मा का रोल जितनी भी प्रकार की चीज़ें बनाना, चाहे वो बहुत सुंदर कोई घर हो या कोई खराब से खराब कुछ काम हो, क्या कोई भी कला हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी नई चीज़ का निर्माण हो, जो यदि व्यक्ति हाथ से कर रहा है या आप किसी निर्माण कार्य में संलग्न है, तो वो सब ब्रह्मा के एरिया में आ जाता है। उसके बाद जो 10वां देवता आता है वो अनंत का आता है। अनंत जैसे कि नाम से ही जाहिर पड़ रहा है, अनंत से यहाँ मतलब एक तो दूरी का अर्थ भी है कि इतनी दूर कि पता ना हो, मतलब आपके काम में कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको पता ना हो कि कहाँ पे भेज दिया जाए, अनप्रिडिक्टेबल वर्क। दूसरा, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ऐसा व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए अच्छा होता है, जिसकी जो जड़ें हैं या जो शाखाएं कह लीजिए कि मतलब काफ़ी देशों में फैली हो, ऐसी कंपनी में काम करना बेहतर रहता है। और ऐसा जातक जिसका मतलब जैसे अनंत में आता है, ऐसा कई भाषाओं का ज्ञानी होता है, ये पाया जाता है, क्योंकि व्यक्ति कई भाषाओं का ज्ञानी होगा तभी वो अलग अलग दुनिया में जा कर के काम कर सकता है। ऐसे लोग प्रायः बिजनेस करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बिजनेस में जो सफलता होती है, जो धन की प्राप्ति होती है, वो अनियंत्रित होती है। मतलब कोई व्यापार ही ऐसा है जिसमें धन, जो संपत्ति प्राप्त होती है, वो व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। जैसे नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा एक सीमा होगी कि आप 10 लाख से 10 करोड़ के बीच में जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप अपनी गणना से समझ सकते हैं। लेकिन व्यापार में व्यक्ति अनंत दूरी तक पैसों के उसमें जा सकता है, तो ये भी अनंत रिप्रेजेंट करता है। तो कुल मिला के ये मैंने देवता के ट्रेड्स के बारे में बात कर ली कि इस प्रकार से देवताओं के अलग अलग ट्रेड्स बताए गए हैं। कुछ हो सकता है मैं भूल रहा हूँ, तो जो मैंने स्लाइड लगाई थी आप उसमें देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, आप उसको देख सकते हैं। तो अब बारी है कि इसका उपयोग कैसे करें। जैसे इतना सब ज्ञान तो मैंने बता दिया, लेकिन कहाँ पर लगाए, कैसे लगाए, तो देखें कि इसको लगाने के कई तरीके हैं, जिसमें से सबसे पहला तरीका ये है कि आप कुंडली देखें कि कुंडली का जो 10वें भाव का स्वामी है, वो अभी हम उदाहरण कुंडली से भी समझेंगे, लेकिन पहले मोटा माटी समझ लीजिए कि इसको कैसे लगाया जाता है। तो देखिए कि सबसे पहले देखिए कि 10वें भाव का स्वामी किस देवता के दशमांश में गया है। उसके बाद व्यक्ति का जो लग्न है वो किस दशमांश में गया है, ये दो चीज़ें देखना अति आवश्यक है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है कि यदि कोई ग्रह दशम भाव में बैठा है तो उसके दशमांश के देवता को देख लीजिए, और यदि कोई ग्रह दशम भाव को देख रहा है तो उसके दशमांश के देवता को देख लीजिए। लेकिन ऐसे करेंगे ना तो कई बार बहुत कंफ्यूजन भी हो जाता है, और इसीलिए कई बार ये मेथड उतना ज़्यादा रिजल्ट गिविंग नहीं होता है। इसीलिए मतलब रिजल्ट गिविंग क्या, लोग इसको गलत तरीके से प्रयोग करने लगते हैं। कहने का मतलब है कि आप पहले ये जरूर जांच लीजिए कि कौन से ग्रह से कुंडली में व्यक्ति का करियर का उत्थान होगा, तब उस ग्रह के दशमांश के देवता पे पहुंचिए। देखिए कि देखने की दो विधियां हैं। सबसे पहली विधि तो ये है कि कुंडली में यदि आपके कई ग्रह एक ही देवता में है तो उस देवता से संबंधित काम को चुन लें। जैसे एक उदाहरण कुंडली आपको दिख रही होगी, इस कुंडली में जैसे अधिकतर ग्रह 9वें भाव में है, ठीक है। इस कुंडली का जन्म समय सारा दिखा हुआ है, तो आप चाहे तो खुद अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। और बगल में इसके दशमांश में देखिए अधिकतर ग्रह जो इस जातक के हैं वो ईशान में गए हैं। ईशान किस देवता को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कुंडली का जो लग्न है वो भी ईशान में है, कुंडली का जो दशमेश है वो भी ईशान में है, और दूसरे भाव 11वें भाव का स्वामी जो गुरु बनता है वो भी ईशान में है। ईशान रिप्रेजेंट करता है आपके एडवाइजरी के काम को, आपके प्रीस्ट के काम को, थोड़ा सा गुरु के काम को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये जातक जो है, इन जातक की आईटी कंपनी में जॉब है। अब ये क्यों है, क्योंकि देखिए कि दशमेश छठे भाव में है, तो ये जॉब को थोड़ा सा इंगित कर रहा है। तो और जॉब भी ऐसी है कि वहाँ पर इसको एडवाइजरी का काम करना रहता है, कि मतलब जो भी देखना पड़ना है उसमें ये जातक आईटी कंपनी में एडवाइजर है। तो सीधा सा लग रहा है कि अधिकतर देवता ईशान में थे, इसलिए यहाँ पर ये नियम फलीभूत हुआ और ये इस प्रकार लगा। लेकिन ऐसे हर बार नहीं होगा कि आपको कुंडली देखना बहुत ही मतलब
क्या कहूँ मैं, मतलब बहुत ही कठिन काम कई बार हो जाता है, क्योंकि ऐसे ये तो सिंपल सिंपल मैंने चार्ट लगा दिया और आपको दिखा दिया कि अधिकतर ग्रह ईशान में है, तो ये सिंपल सिंपल लग गया। लेकिन अब देखें कि हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको अधिकतर ग्रह किसी एक देवता में मिल जाए। अगर ऐसा हो रहा है जैसे 4-5 ग्रह एक देवता के भाग में, जैसे यम के भाग में 4-5 ग्रह मिल गए, तो आप व्यक्ति को लॉयर के लिए, जज के काम के लिए कह सकते हैं। और ऐसे ही जो जो मैंने बताया है आप उसमें देख सकते हैं, यदि कई ग्रह उस देवता में मिले तो आप उस काम की ओर व्यक्ति को सलाह दे सकते हैं। और यदि तब भी अगर कई ग्रह नहीं मिलते हैं तो फिर दशमेश को देखिए, लगन को देखिए, कोई ना कोई मैचिंग पॉइंट ढूंढिए। अब इस उदाहरण में देखें, ये एक महिला जातिका का उदाहरण है। और देखें कि इसमें जैसे कई ग्रह अलग अलग दशमांश के देवता में गए हुए हैं, तो इसमें कैसे इसको उपयोग करें। तो देखें कि सबसे पहले हम चुनेंगे कि किस ग्रह से जातिका का कैरियर अच्छा हो सकता है। तो जैसे देखें कि कुंडली में लग्नेश बुध बनता है, और बुध चौथे भाव में उच्च का बैठा है, जो कि 10वें भाव को देख रहा है। अर्थात इसका क्या फल हुआ कि बुध से संबंधित काम, और बुध के साथ क्योंकि उसका मित्र ग्रह बैठा है वो शनि है, वो भी दशम भाव को देख रहा है। शनि थोड़ा सा शारीरिक श्रम को रिप्रेजेंट करता है, और चूंकि बुध मतलब चौथे भाव में बैठा है, चौथा भाव घर को रिप्रेजेंट करता है, तो कोई ऐसा काम हो सकता है जो घर से किया जा सके, जिसमें शारीरिक श्रम लगता हो। अब देखिए कि दूसरे भाव में, जैसे कि दूसरे भाव में शुक्र और राहु बैठे हैं। शुक्र राहु थोड़ा सा, जैसे शुक्र लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है, सौंदर्य को रिप्रेजेंट करता है। अब देखें कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो बुध बना इनका, वो वरुण दशमांश में है, और जो शुक्र बना है वो, शुक्र भी कुंडली के लिए कारक ग्रह है, जो कि दूसरे भाव में, धन भाव में है। धन देने के लिए शुक्र बहुत अच्छा है इस कुंडली के लिए, तो वो भी वरुण दशमांश में है। वरुण दशमांश किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने बताया, वरुण दशमांश आपका पानी से संबंधित चीजों को रिप्रेजेंट करता है, मेडिसिन से संबंधित चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जातिका है, इनका मतलब एक बहुत ही अच्छा, ये जहाँ पर है वहाँ पर इनका एक फेमस ब्यूटी पार्लर है, जिससे ये बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं। और ये खुद ही मतलब शारीरिक श्रम करती हैं उससे, और खुद ही धन कमाती हैं। तो शारीरिक श्रम से मतलब है कि जैसे ब्यूटी पार्लर का जो काम होता है उसमें पानी का इस्तेमाल होता है, उसमें जो मटेरियल होता है ब्यूटी संबंधित वो भी इस्तेमाल होता है। तो जैसे वरुण जो देवता है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, पानी हो गया, मेडिसिन हो गया, और शुक्र सुंदरता को रिप्रेजेंट कर रहा है, शनि थोड़ा सा शारीरिक परिश्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पूरा मैनेज भी ये खुद ही करती हैं, जिसका कारक बुध होता है, और बुध दशम भाव को देख रहा है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कुंडली में ध्यान दे करके खोजना होगा कि किस ग्रह के दशमांश को अपनाएं, और उसमें भी दशा का रोल होता है। इस पे हम आगे बात कर लेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आगे एक कैरियर कैसे देखा जाए इस पे मेरे कई वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन ये पहले बेसिक था कि दशमांश, अभी तो पूरा दशमांश कुंडली बचा हुआ है कि दशमांश कुंडली कैसे देखें। तो इसको मैं एक बार समअप करता हूँ कि देखें, सबसे पहले आपको दशमांश कुंडली के देवता देख लेने हैं अपने, कि आपके कौन सा ग्रह किस देवता में गया, किस देवता के भाग में गया। उसके बाद ये देखना है कि यदि अधिकतर ग्रह किसी एक देवता के भाग में गए हैं, और उन अधिकतर ग्रहों में जैसे नौमेश हो, दशमेश हो, लाभेश हो, द्वितीय भाव का स्वामी हो, लगन हो, तो आप उस काम को चुन लें। उस देवता के जो ट्रेड्स हैं उस कार्य क्षेत्र में आप जा सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि जो भी ग्रह है वो भिन्न भिन्न दशमांश के देवता में गए हैं, तो फिर आपको ग्रह को सबसे पहले चुनना होगा कि कुंडली के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए कौन सा ग्रह आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। फिर उस ग्रह संबंधित, जो वो ग्रह जिस दशमांश के देवता में गया है उससे संबंधित कार्य को चुने। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरा वीडियो लाइक कर सकते हो, मेरा चैनल जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।